नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति। बरसात के मौसम में कई बीमारियां दस्तक देने लगती हैं। इन्हीं में से एक है फूड पॉइजनिंग। ये जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन ये स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम में से अधिकतर लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम जो खाना खा रहे हैं वो खाद्य पदार्थ हमें बीमार कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीने के पानी का भी कभी खतरा हो सकता है। तो आज की बात करेंगे सफर में हेलो डॉक्टर में फूड पॉइजनिंग की। गर्मी आने के बाद बरसात आते आते कई बीमारियां दस्तक देने लगती हैं। गर्मी और बारिश का ये मिला जुला मौसम सेहत के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील मौसम है। फूड पॉइजनिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में अपनी सेहत के प्रति पूरी सावधानी रखनी चाहिए। फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि अगर खाना खाने के 1 घंटे से 6 घंटे के बीच उल्टियां शुरू हो जाती हैं, तो फूड पॉइजनिंग की शिकायत है। ये मुख्यतः बैक्टीरिया युक्त भोजन करने से होता है। क्यों होती है फूड पॉइजनिंग? गंदे बर्तनों में खाना खाने से, बासी और फफूंदी युक्त खाना खाने से, अधपका भोजन करने से, फ्रिज में काफी समय तक रखे खाए गए पदार्थों से, बाहर का खाना खाने से। कैसे रखें ख्याल? खाने पीने में साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी खाना खाएं वो ताजा और गर्म हो। घर के किचन में भी साफ सफाई रखें। गंदे बर्तनों का उपयोग न करें। कम एसिड वाला भोजन करें और बाजार में खुले में बिकने वाली चीजें ना खाएं। लक्षण: फूड पॉइजनिंग में बुखार, उल्टी, दस्त, चक्कर आना, शरीर में दर्द होना ये शामिल है। वहीं फूड पॉइजनिंग होने पर आप तत्काल कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे गुनगुने पानी में नींबू, नमक और शक्कर मिलाकर पिएं। उल्टी हो तो 1 चम्मच दही में दाना मेथी मिलाकर लें। लगातार उल्टी होने की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। तो गर्मी और बारिश के इस मिले जुले मौसम में रखें अपना ख्याल और आप बचे फूड पॉइजनिंग से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हेलो डॉक्टर के सफर में आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग को लेकर ही कि कैसे आप अपना खास ख्याल रख सकते हैं और फूड पॉइजनिंग से कैसे बच सकते हैं इस मौसम में। डॉक्टर पल्लवी हमारे साथ हैं जो डाइट और न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जी आपका। थैंक यू। डॉक्टर पल्लवी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर फूड पॉइजनिंग होता क्योंकि कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं लोगों के मन में कि फूड पॉइजनिंग, कभी लोग कहते हैं खाने से, बाहर खाने से, कभी पानी से। तो एक्चुअल में फूड पॉइजनिंग होता क्यों है? देखिए, जैसे बरसात का मौसम आता है, बरसात बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन जितना हम लोगों के लिए अच्छा है उतनी ही बैक्टीरिया और वायरस के लिए भी अच्छा होता है। जितना मॉइस्चर रहेगा उतना ज़्यादा उन लोग की ग्रोथ होगी। ठीक है, आप कोई भी खाना, बाहर का खाना खाते हो या घर में खुला खाना खाते हो तो बहुत जल्दी वो इन्फेक्शन बढ़ाता है। आपके इन्फेक्शन में इंडाइजेशन सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, खाना पचता ही नहीं है। ह्यूमिडिटी के साथ आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, उसी से फूड पॉइजनिंग होती है। सबसे पहले उसमें डिसेंट्री, वॉमिटिंग, लूज मोशन जो होता है, उसके अलावा वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो उस समय तो हम लोग को तत्काल उपाय करना है कि जो प्रॉब्लम आया है उसको रूल आउट करना है। तो बचाव, सबसे पहला बचाव ही है, साफ सफाई, बिल्कुल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को हर घर में मेंटेन करना चाहिए। और जैसा कि फूड पॉइजनिंग की हम बात करें तो कई बार उल्टियों से ही फूड पॉइजनिंग की शुरुआत होती है। तो क्या जब तक हम, क्योंकि क्या हम एक लेवल पर उसको आने से पहले रोक सकते हैं? कुछ ऐसे रोकथाम के कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, एकदम सही टाइम पे अगर हमारे पेट में दर्द होना शुरू हुआ, वॉमिटिंग टेंडेंसी शुरू हुई, हम लोग को उसी समय खाना रोक देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती कुछ कुछ खिलाते चले जाते हैं। हम लोग को खिलाना है लेकिन ऑनली लिक्विड अमाउंट में। कोई भी चीज़, आप नींबू पानी दे दीजिए जिससे वॉमिटिंग रुके, लेकिन अगर आप खाने पे जोर दीजिएगा, खास करके अनाज खिलाइएगा, तो वो सही से नहीं जाएगा, उसमें आपको उल्टी हो ही जाएगी। आपको थोड़े थोड़े देर पे, हर आधे 1 घंटे पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खिला के देखना है कि आपको पच रहा है कि नहीं। नहीं पचेगा, थोड़ा देर और रुक जाएंगे, फिर हम ग्लूकोज घोल के पी लेंगे, लेकिन डायरेक्ट अनाज का पोर्शन नहीं लेना है।
जी। लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमें फूड पॉइजनिंग की शिकायत है, ये समझा कैसे जा सकता है डॉक्टर? क्योंकि कई बार उल्टियाँ होती हैं तो हम इसे नॉर्मल टेंडेंसी मान लेते हैं और ये समझ नहीं पाते काफ़ी लंबे टाइम तक इनफैक्ट कि ये फूड पॉइजनिंग है। अगर उल्टियाँ के साथ आपको पेट में दर्द हो रहा हो और आपको चक्कर आ रही हो, दैट इज़ द मेन सिम्टम, ये सबसे पहला सिम्टम है। तो उसी समय हम लोग को पहले रुकना है कि आखिर हम खाए क्या है। अगर इस बीच आप बाहर का खाना खाए हो या शादी पार्टी में गए हो तो पहले आपको अपना खाना रोक देना है। उस समय नींबू पानी या नींबू चाय कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा दे के वेट करना है। और उसके बाद अगर दस्त शुरू हो गई तो पहले हमारा नमक चीनी का घोल बना के, जो आपने पहले भी कहा, नमक चीनी का घोल बना के पीना शुरू कर देना चाहिए। वही आपका सिम्टम्स है कि हमको इन्फेक्शन है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलने बोलेंगे कि उसके बाद वो आपको टेस्ट करा के देखेंगे कि क्या है इन्फेक्शन, उसके बाद आगे रूल आउट होगा, है ना। लेकिन क्या ये फूड पॉइजनिंग जो हो जाता है सबको, तो क्या वो बहुत खतरनाक भी होता है? क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग कई बार खतरे का रूप भी ले लेता है, हफ्ता 10 दिन तक भी लोगों को ये परेशानी होती है। अगर आप सही टाइम पे उसको नहीं पकड़ पाए, अगर आपके शरीर का सारा पानी निकल गया, आपकी वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, आपका शरीर का सारा नमक चीनी सारा निकल रहा है और उस समय हम लोग तरीके से उसको कंट्रोल नहीं किए, रात में खास करके लोग ध्यान नहीं देते हैं कि चलो सुबह दिखाएंगे, रात में केस ज़्यादा बिगड़ जाती है। आपको तुरंत में छोटा मोटा जो आप घर में उपाय कर सकते हैं कीजिए और डॉक्टर से मिलिए। रात में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक बार आप निगेटिव, आपका डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी का, फिर हम लोग को रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है डॉक्टर, पहले हमें ये बताइए हमें कि जैसे कि कई बार उल्टियाँ आती है लोगों को और लोग 1 बार 2 बार 3 बार तक इंतजार करते हैं, तो और क्या सिम्टम्स हो कि उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? देखिए, अगर वॉमिटिंग और आपको हो रही है, लूज मोशन साथ में हो और दर्द बहुत हो, अगर आप कुछ भी, अगर एक घुट पानी भी पी रहे हैं और आपको पेट में दर्द हो रही हो, तो समझ जाइए कि पेट में इन्फेक्शन आ गया है। तो उस समय तुरंत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को आप खा रहे हैं इस बात का भी खास ख्याल रखें। लक्षणों की हम बात करते हैं, उल्टी आती है, पेट में दर्द है, फीवर है, आपने ये तमाम चीज़ें कही, और हम अगर कॉजेज़ पे ध्यान दें तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं इसके? पहला तो बाहर का खाना, मसालेदार खाना सबसे ज़्यादा, जो हम लोग सब घर में, बिहार में खास करके हम लोग के खाने में तेल मसाला का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप इस सीज़न, जैसे बरसात के टाइम में अगर आप मसाले वाला खाना खाओगे तो इससे हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे आपका बॉडी कोई भी इन्फेक्शन को जल्दी से गेन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सबसे पहला आपको ध्यान रखना। दूसरा चीज़, पानी। सब आदमी पानी, जो हम लोग सोचते हैं कि नल का पानी आ रहा है पी लिए, अगर बरसात के टाइम में उबला पानी आप नहीं पीते हो या केंट या कुछ वाटर प्योरीफायर का पानी नहीं पीते हो तो इन्फेक्शन आपको तुरंत पकड़ेगा। ठीक है, और कई बार जो लोग हैं वो बाहर का पानी भी पी लेते हैं, बाहर के नलों से पानी पी लेते हैं, कई बार वो भी प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, पानी तो एकदम सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास के जो घर की महिलाएं हैं वो खाना बनाती हैं, ढक के नहीं रखती हैं। एक नॉर्मल चीज़ होता है, खाना बना ढक के नहीं रखा है, पानी को ढक के नहीं रखे, छोटा छोटा चीज़ें निकाल के रखे हैं, बच्चे के लिए दूध बना के रखे हैं, बच्चा दूध ठंडा होगा तब बच्चे को देंगे, उतना देरी काफ़ी होता है इन्फेक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है डॉक्टर, आप बता रही थी पहले कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से और वायरस की वजह से फूड पॉइजनिंग जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ऐसे में उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है? देखिए, पहला चीज़, कोई भी खाना को, बासी खाना जो बोलते हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना, उसको नहीं खाना है। ठीक है, एक बार बहुत ज़्यादा खाना बना लिए, कुछ महिलाएं करती हैं एक बार में ज़्यादा खाना बना दी, या पार्टी फंक्शन का खाना खा रहे हैं, जब ज़्यादा अमाउंट में खाना बनेगा उसको साफ सफाई नहीं रहेगा, उसमें ढक के खाना बनाएंगे नहीं, नेचुरल चीज़ें कटिंग कर रहे हैं तो सब्जी काट के नीचे रख दे रहे हैं, धो के नहीं रख रहे हैं, बहुत सारा चीज़ें, छोटा छोटा चीज़ जिससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ता है। दूसरा चीज़ रहता है, जैसे बाहर अभी सीज़न है, लोग चाट फुचका खाने लगते हैं, तुरंत पे लगता है बाहर का, अरे कुछ नहीं है, चाट फुचका 2-4 खाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो फुचका के बना रहा है या गोलगप्पा बना रहा है उसका पानी कहाँ से ला रहा है, वो हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। अब वो पानी, उसमें हाथ जा रहा है, मक्खी जा रही है, अब वो देख लोगे तो ज़्यादा इन्फेक्शन तो उसी से पकड़ लेता है। और हर बच्चे, हर ठेला के पास आपके ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इसी खाने का रहता है। चाउमीन है, चाउमीन की सब्जियां काट के वो नीचे रखा रहता है, फिर वो कहाँ से साफ सुथरा, उसमें इतनी सारी मक्खी लगेगी कि आपको शरीर ठीक रहेगा ही नहीं।
जितने दिन यंग यानी कि है, खतरा जो है वो बाहर के खाने से भी है, घर के खाने से भी है, ऐसे में बचाव बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और कोई सवाल अगर फूड पॉइजनिंग से जुड़ा आपके मन में हो तो वो आप डॉक्टर पल्लवी से पूछ सकते हैं, और कैसा डाइट और न्यूट्रिशन आप ले सकते हैं अगर फूड पॉइजनिंग के शिकार हैं ये भी आप जान सकते हैं। डॉक्टर पल्लवी, हम डाइट की बात कर लेते हैं। मानिए अगर किसी को फूड पॉइजनिंग का कोई बार बार शिकार हो जा रहा है, या किसी की बॉडी थोड़ी प्रोन होती है, थोड़ी कमजोर होती है कि उनको बार बार फूड पॉइजनिंग जैसी तकलीफ हो जाती है, तो ऐसे में वो अपने डाइट पर किस तरह से क्या कर सकते हैं कि उनको ऐसी परेशानी ना हो बार बार? देखिए, जिनको बार बार ये परेशानी हो रही है, पहले तो एक बार टेस्ट करवा ले सारा कुछ। हो सकता है उनको लीवर में प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है। अगर लीवर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो तेल मसाला और तला भुना खाना, दो चीज़ एकदम बंद कर देना चाहिए। जहाँ तक मीट मछली खाने की बात है, अगर मीट मछली आप तरीके से बनाते हैं कम तेल मसाला में, तो आप मीट मछली खा सकते हैं। लेकिन अगर आप तरीके से नहीं, खूब तेल मसाला जो हम लोग का होता है खाने का तरीका, खूब मसाले में भूंज रहे हैं, तो वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम करेगा। और रात में खास करके हम लोग का खाना लाइट होना चाहिए। और हम लोग के घर में एक वही तरीका है कि रात में लोग बहुत जम के अच्छे से खाते हैं, उसमें आपका पेट कभी भी साथ नहीं देगा। हर 2-4 दिन, सप्ताह में एक बार आपको पेट खराब हो जाएगी। डॉक्टर, आप ये भी कह रहे थे कि फूड पॉइजनिंग की तकलीफ तब भी लोगों को हो जाती है जब वो एक साथ बहुत सारा खाना खा लेते हैं। बिल्कुल। अगर आप एक साथ पूरा खाना खाओगे, आपका पेट का साइज छोटा सा है, आप उसमें पूरे से भर दिए, जो भी उसके लिए एंजाइम आपको खाना पचाने के लिए, वो तो पूरी तरह से पचा ही नहीं पाएगा, वो पेट में सड़ेगा, सड़ने के लगेगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के डॉक्टर पल्लवी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, पल्लवी हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। अदिति है, माफ कीजिएगा। अदिति, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। रखिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे अपना वेट कम करना है, वो कैसे होगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात करें फूड पॉइजनिंग की, लेकिन फिर भी क्योंकि आप डाइट और न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं मैम, प्लीज। देखिए, वेट कम करने के लिए पहले तो हमको आपके बारे में जानना होगा कि आप क्या खाते हैं, दिन भर में आपका क्या रूटीन है, आप कैसे, आप वर्किंग है कि घर में रहती हैं? मुझे लगता है कि फोन उनका कट गया है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का डाइट कैसा होना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनका वेट थोड़ा कम हो? तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सबके लिए हम एक चीज़ बोलेंगे, वजन कम करने के लिए पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर थोड़ी देर पे खाना है। जो सब लोग सोचते हैं कि हमको भूखे रख के वजन कम हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अगर समय पे हर 2 घंटे पे कुछ खाना खाते हैं तो एट ए टाइम आपका पेट बहुत ज़्यादा नहीं फूलेगा, ठीक है। सुबह उठते हैं, हमारे इंडियन लेडीज़ का है कि देर से नाश्ता करती हैं या नाश्ता छोड़ देती हैं। नाश्ते के टाइम में अगर आप टाइम पे कुछ खाना नहीं खाएंगे तो जो भी खाएंगे वो सबसे पहले वो आपका फैट बन जाएगा। आप इस बात को समझिए। इसलिए सुबह का डाइट अच्छे से होना चाहिए तरीके से, जिसमें आपका रोटी हो, दही हो, सब्जी हो, सैलड हो, सब मिला के फिर दोपहर के खाने में। डॉक्टर पल्लवी हमारे साथ अदिति दोबारा जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। अदिति, स्वागत है आपका। क्या और जानना चाह रही थी मैम? आपके बारे में भी और कुछ जानना चाह रही थी डॉक्टर पल्लवी, सवाल कीजिए मैम। हाँ, एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का वेट 80 kg है। वो बहुत डाइट उनका बहुत कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। पहले तो उनको बोलिए धीरे धीरे थोड़े थोड़े देर पे खाना खाएं, ठीक है। एकदम भूखे नहीं रहे, कोई भी फास्ट बिल्कुल नहीं करेंगी, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग जो भी सवेरे उठती हैं 1 गिलास पानी लेंगी, साथ में 2 बिस्किट जरूर खा लेंगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता करती हैं, लेकिन टाइम पे 9 बजे, और भूख से थोड़ा कम खाएं। अगर आपकी भूख 3 रोटी की है तो आप 2 खाइए, 2 रोटी की भूख है तो आधी रोटी कम कर दीजिए। अपने भूख से थोड़ा कम खाइए और भूख से पहले खाइए। रात का खाना 8 बजे के बाद नहीं खाना है, ये एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अदिति आपका। तो लगातार हम बात कर रहे हैं डाइट को लेकर भी, कि अगर खास करके फूड पॉइजनिंग पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज के हेलो डॉक्टर में, कि फूड पॉइजनिंग के अगर आप शिकार हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, क्या लक्षण हैं और बचाव कैसे हो सकते हैं। इन तमाम मसलों पर आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं आज फूड पॉइजनिंग की। और फूड पॉइजनिंग बरसात के मौसम में ज्यादातर लोगों को होती है और ऐसे में वो क्या बचाव करें, इसको लेकर भी हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर, ये जानना चाहेंगे आपसे, कई बार कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग जो है वो इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल, फूड पॉइजनिंग मेनली इन्फेक्शन ही हुआ। कोई भी खाना हम अगर साफ सुथरे तरीके से नहीं बनाएंगे तो उसके कारण इन्फेक्शन होगा। उसी इन्फेक्शन के कारण ही फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, ठीक है। इसके बचाव की हम लगातार बात कर रहे हैं कि घर के खाने को आप ढक कर रखें और ज़्यादा दिन तक फ्रिज में खाना जो रखा हुआ है वो ना खाएं। ये तो अक्सर अगर हम हर फैमिली की ऑलमोस्ट अभी बात करें तो हर घर में ऐसा होता है कि जो लोग खाना बनाते हैं उसके जो लेफ्ट ओवर जो खाना बच जाता है उसको फ्रिज में रखते हैं। तो कितने दिन तक खा सकते हैं? क्या कोई ऐसा ड्यूरेशन है खास करके इस मौसम में? अगर आप स्टोर कर रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं, तो 2-3 चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप फ्रिज में कोई सामान रख रहे हो, पहले तो उसको अच्छे से ठंडा कर लो, उसके बाद फ्रिज में रखो। सब्जी टाइप की चीज़ हमेशा अपर वाले रैक पे रखना चाहिए जिसमें ज़्यादा कूलिंग हो। अगर कूलिंग कहीं कम होती है तो कहीं ज़्यादा हो रही है तो उससे भी आपका खाना खराब होने का डर होता है। दूध जैसे हम लोग रखते हैं, बहुत लोग टेट्रा पैक यूज़ करते हैं, उसको डोर साइड में रखते हैं। डोर बार बार खुलता है, वहाँ इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहेगा। बार बार गर्म होगा, बार बार ठंडा होगा, वो चीज़ को ध्यान रखना है। जूस है, ये सबको आपको मेन अंदर डालना है। आप डोर साइड में तभी रखिए जब उसको आप बार बार ओपन नहीं करते हैं। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर, एक और सवाल मेरे मन में यहाँ पे आ रहा है कि बहुत बार लोग जो लेफ्ट ओवर्स रखते हैं वो हीट करते हैं, गर्म करते हैं, फिर खाते हैं, फिर वापस फ्रिज में रखते हैं, फिर खाते हैं, तो क्या इससे भी नुकसान हो सकता है लोगों को? बिल्कुल नुकसान होता है। एक तो आप जितना बार गर्म करते हैं उसका सारा जो भी उसके पौष्टिक तत्व है वो सब खत्म हो गया। दूसरा, आप बार बार करने से वो ठंडा गरम में वो जितना बार गरम ठंडा होगा उतना इन्फेक्शन उसमें बढ़ते चला जाएगा। आपको वो करना ही नहीं है। मैक्सिमम 1 टाइम आप कर लिए, दैट इज सफिशिएंट। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। मैं तो कहूँगी वो भी नहीं जरूरत है, आप उतने ही बनाओ जितना आप यूज कर सको। लेकिन अगर आटा गूंद के रखते हो तो 1 डे आपको काफी है। एक दिन रखो, नेक्स्ट डे आप दूसरा फिर यूज करो जी, वो जरूरी है। डॉक्टर, एक बड़ी समस्या जो है वो बच्चों में भी है फूड पॉइजनिंग को लेकर, और अक्सर फूड पॉइजनिंग के शिकार बच्चे हो जाते हैं और उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स हमेशा साथ नहीं रहते हैं, तो बच्चे ये बता भी नहीं पाते ठीक तरीके से कि क्या उन्होंने खाया या नहीं खाया, ये किस वजह से हुआ है। तो ऐसे में बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, बच्चों का कारण तो बहुत बड़ा कारण है ये चाउमीन, बर्गर एंड चाइनीज़ फूड। ठीक है, अगर आप वो खा रहे हैं, बच्चों को ये समझाइए एटलीस्ट वो साफ़ सुथरे जगह से तो खा सकते हैं। रोड साइड खाएंगे तो वो कभी भी इन्फेक्शन आपको बढ़ाएगा ही। खासकर स्टूडेंट्स को, जो छोटे बच्चे सब स्कूल कॉलेज में आते हैं, उन लोग को टाइम मिला, चले गए चाउमीन खा लिए, वो सबसे ज़्यादा सोर्स है। इसको हम लोग को बचाने के लिए बच्चों को कॉन्शियस बनाना होगा। आज कोई भी चीज़ को अगर हम जान रहे हैं वो उसको नुकसान कर रहा है तो उसको तो हमको रोकना ही पड़ेगा ना, कि नहीं आप बाहर का मत खाओ, आप घर में बना के दो या अच्छे जगह से खाओ जहाँ साफ सुथरे तरीके से बनाएं, क्योंकि हाइजीन के बिना आपका कोई इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा। बिल्कुल, तो हाइजीन का खास ख्याल रखना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, संजीव है। स्वागत है संजीव आपका, रखिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल है, प्रेग्नेंट लेडी नहीं लगती है और बीच पर लगता है कि वो लगते रहता है। जी, समझ में आपकी आवाज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है हम तक। आपकी आवाज तो साफ है। नहीं, फिर से अपना सवाल दोहराइए, एक बार दोबारा सवाल कीजिए। मेरा बोलना था कि बोल रहे हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो ठीक तरीके से आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक कॉलर की। ठीक है, तो लगातार हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग को लेकर। बच्चों में फूड पॉइजनिंग एक बड़ी समस्या है और इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और मैम, सबसे बड़ी बात ये कि अगर डॉक्टर्स जो है डॉक्टर को लेके जाने से पहले अक्सर बच्चे को अगर ये परेशानी हो जाती है फूड पॉइजनिंग की, तो क्या उनके लिए भी वही उपाय है जो बड़ों के लिए उपाय है या फिर कुछ और भी? बिल्कुल वही उपाय है, लेकिन उनको आप 2-3 चीज़ ध्यान रखिएगा। उनको ग्लूकोज घोल के आप पिला दीजिए। अगर पूरा नहीं पीते हैं बच्चे तो इलेक्ट्रॉल ऑल टाइम बरसात के टाइम में अपने घर में रखिए। नमक चीनी का घोल बना करके भी आप दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। कुछ उपाय के लिए आप उसमें नींबू डाल दीजिए कि तुमको टेस्ट अच्छा लगेगा, लेकिन बच्चों को आपको देना ही होगा। और ज़्यादा अगर हो रहा है दिक्कत, आप तुरंत डॉक्टर के पास रश कीजिए। आपको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको जल्दी इन्फेक्शन भी होता है, जल्दी उनको इफेक्ट भी करता है। बड़े लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, छोटे बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं।
हैं। बिल्कुल, तो जैसे ही बच्चों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो, जरूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें इससे पहले कि उनकी हालत और खराब हो जाए। फिलहाल हेलो डॉक्टर में यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कि फूड पॉइजनिंग से आप बचाव कैसे करें और खास करके अभी के मौसम में आप कैसे बच सकते हैं फूड पॉइजनिंग को लेकर और क्या एहतियात आपको बरतने की जरूरत है आपके घर में भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग को लेकर आप क्या एहतियात बरत सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में फूड पॉइजनिंग होना एक समस्या बन जाती है, लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि इस मौसम में अक्सर जिस तरह से बात करें डॉक्टर की इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है अभी के मौसम में और वायरस और बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग के शिकार लोग हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या लोगों को अपने खान पीन में भी, खाने पीने की चीज़ों में भी कुछ बदलाव करने चाहिए, रूटीन में कोई बदलाव हो अभी के मौसम में? बिल्कुल, इस समय के खाने में हम लोग को बहुत सारी चीज़ पे ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, पहला चीज़, कोई भी इन्फेक्शन को फैलने के लिए उसको मॉइस्चर चाहिए। अभी के समय में बहुत नमी रहता है, जितना नमी रहेगा उतने ही बैक्टीरिया आपको एक्टिव हो जाएंगे। खास करके स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। यंग जनरेशन के लोग, सारे लोग बोलते हैं पिंपल्स हो जाता है। मेन कॉज जो है वो दैट इज़ यही है कि आपका जो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी जो रहेगा क्लाइमेट में, उसके कारण इन्फेक्शन फैल रहा है। उस समय हम लोग को तेल मसाला बहुत कंट्रोल करके लेना चाहिए। सब्जी में भी बहुत सारी चीज़ ध्यान रखें। जितना ज़्यादा अगर पानी वाली सब्जी ले रहे, दैट इज़ खीरा, फल में आपका तरबूज, खरबूजा, ये सब खाने से शरीर में पानी और भरता है, दैट इज़ स्वेलिंग हो जाता है, शरीर फूल जाता है। तो इस समय हम लोग को ड्राई खाना खाना चाहिए, दैट इज़ आप भुंजा ले सकते हैं, भुट्टा ले सकते हैं। बरसात में इसलिए लोग भुट्टा खाते हैं, भुना हुआ भुट्टा बहुत फ़ायदा करता है। बार्ली ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। ये सब हेल्दी डाइट है जो आप बरसात के समय खाएं, इससे आपको बहुत आराम हो जाएगा। जिसको भी स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी या लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, एनीथिंग इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होता है, इस तरह के खाना खाने से आपको बहुत आराम हो जाएगा। दूसरा चीज़ एक और हम बोलना चाहेंगे, बहुत लोग साइट्रस फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब नींबू का चीज़। इस सीज़न में नींबू हम लोग को कम लेना है। नींबू खट्टा चीज़ थोड़ा कम लेना है। एक तो थ्रोट इन्फेक्शन इसमें ज़्यादा बढ़ता है। नींबू का अपना रोल है, विटामिन सी है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन उससे डायरेक्ट अगर लीजिएगा तो वो आपको इन्फेक्शन बढ़ाता है। तो आपको खट्टी चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर पल्लवी, जो डाइट और न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं। हमें तमाम जानकारी दे रही थी कि किस तरह से आप बरसात के मौसम में अपने खान पान को आप बदलिए, क्योंकि कई बार फूड पॉइजनिंग की शिकायत लोगों को बरसात के मौसम में होती है। साथ ही नमी, मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से कई सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में जो आप खाना घर में खा रहे हैं उसका भी खास ख्याल रखें और जो बाहर खाना खा रहे हैं उसका भी खास ख्याल रखें। इसके साथ ही आज के हेलो डॉक्टर के सफर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, जहां बात करेंगे एक और हेल्थ इशू की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।